वेलकम टू मैथ्स ब्रिज चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ जो सिचुएशन गिवन है और वहां से जो हमें कुछ जो नंबर मिलेंगे और वो नंबर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा ये हमें बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for the additional kilometer। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक टैक्सी का फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो 15 रुपीज पे करना है और फिर से जो फर्स्ट के बाद से जो जितने किलोमीटर ट्रेवल करेंगे उसके लिए हमें 8 रुपीज पे करना है। तो यहाँ पे जो है फेयर हमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो 15 रुपीज दिया हुआ है और एडिशनल जो है फेयर हमें कितना दिया हुआ है 8 रुपीज गिवन है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर और इसको हम लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 15 रुपीज एंड टैक्सी फेयर फॉर द एडिशनल किलोमीटर तो इसको जो हम ले लेते हैं डी यानी कि जो डिफरेंस ये कितना हो जाएगा 8 रुपीज जो है गिवन है एडिशनल चार्ज। तो यहाँ पे जो लिखेंगे नाउ तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो फेयर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर अगर जो है जाता है तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो हमें कितना पे करना है 15 रुपीज पे करना है और एडिशनल चार्ज हमें पे नहीं करना है। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे 15 और प्लस एडिशनल चार्ज हमारा 0 है फर्स्ट किलोमीटर के लिए और एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है 8 रुपीज। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और प्लस 0 इंटू 8 0 और 15 प्लस 0 15 रुपीज यानी कि जो हमने फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज पे किया। फिर यहाँ पे लिखेंगे फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। तो सेकेंड किलोमीटर में जो हमें क्या करना है फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपीज देना है और फिर एडिशनल चार्ज हमें 8 रुपीज देना है। 1 किलोमीटर के लिए जो हमने 15 रुपीज दे दिया और 1 किलोमीटर बचा तो 1 और इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ओके तो यहाँ पे जो समझिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने जो क्या किया 15 रुपीज पे किया और फिर जो नेक्स्ट हम जो है 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो उसके लिए जो हमें एडिशनल चार्ज कितना देना होगा 8 रुपीज देना होगा इसलिए कितना हो जाएगा 1 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और प्लस 8 1 जा 8 और 15 और प्लस 8 ये हो जाएगा कितना 23 रुपीज। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज और फिर कितना बचेगा 2 किलोमीटर तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू एडिशनल चार्ज तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और प्लस 2 इंटू 8 16 और 15 प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 31 रुपीज। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड फेयर फॉर 4 किलोमीटर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और प्लस नेक्स्ट हमारा जो है कितना किलोमीटर बचेगा 3 किलोमीटर तो 3 इंटू 8 एडिशनल किलोमीटर कितना है 3 किलोमीटर तो क्या करेंगे 3 इंटू 8 तो 15 और प्लस 3 8 24 एंड दिस इज इक्वल टू 39 रुपीज। ऐसे ही कंटिन्यू जो है क्या होते जाएगा चलते जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो हमने 15 रुपीज दिया सेकेंड किलोमीटर के लिए 23 रुपीज थर्ड किलोमीटर के लिए 31 रुपीज फोर्थ किलोमीटर के लिए 39 रुपीज। वैसे ही हमें nth किलोमीटर के लिए जो हमें क्या पे करना पड़ेगा तो हम जो क्या लिखेंगे सिमिलरली फेयर फॉर n किलोमीटर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज बाकी जो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमने 1 किलोमीटर जो ट्रेवल कर लिया फिर यहाँ पे जो n किलोमीटर के लिए है तो हम क्या करेंगे n में से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और एडिशनल चार्ज हमें कितना देना है 8 रुपीज देना है। ओके तो ये हो गया nth किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पे जो हमें क्या मिला सभी का जो कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है। ओके
तो अगर ये सभी का जो डिफरेंस हमारा सेम है तो ये क्या होगा, AP होगा। तो यहां पे लिखेंगे thus the terms 15, 23, 31, 39 dash dash which is AP, ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। ये आंसर हो गया फर्स्ट का। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर एयर जो है भरा हुआ है, उससे जो हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप से जो है 1/4 जो है एयर हम जो है बाहर निकालते हैं एक समय में। तो यहाँ पे जो इसका एपी हमें फाइंड करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट हम जो लेट कर लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो कितना जो एयर है। ओके, तो यहाँ पे जो लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल टू V। यहाँ पे लिखेंगे वैक्यूम पंप remove the air remaining in the cylinder at a time is equal to 1/4 into V। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने बार जो एयर रिमूव करेंगे उतने बार का जो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, नाउ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, V माइनस 1/4 इंटू V। यहाँ पे जो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 LCM हो जाएंगे और 4V माइनस V इज इक्वल टू 3V/4 हो गया। फिर ये सेकेंड टाइम के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम के लिए क्या हो जाएगा, 3V/4 और माइनस 1/4 इंटू 3V/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3V/4 और माइनस 3V/4 4 ज़ा 16, एलसीएम हो जाएगा 16। फिर जो 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 3 ज़ा 12 V और माइनस 3V, दिस इज इक्वल टू 9V/16। फिर जो थर्ड टाइम के लिए क्या होगा, एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम के लिए A2 माइनस टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9V/16 1/4 और इंटू 9V/16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9V/16 और माइनस 9 1 ज़ा 9 V/16 4 ज़ा 64, एलसीएम हो जाएंगे 64। 16 के टेबल में 64 4 टाइम्स में और 9 4 ज़ा 36 और माइनस 36V और माइनस 9V, दिस इज इक्वल टू 27V/64। तो यहाँ पे जो हमें टर्म्स क्या मिले, तो देखिए देखेंगे यहाँ पे 10 द टर्म्स, फर्स्ट हमारा क्या है V है, सेकेंड कितना आया 3V/4
फिर यहाँ पे जो थर्ड क्या आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9b/16। नेक्स्ट 27b/64। ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाएगा। अब यहाँ पे जो देखना है ये एपी है या नहीं है। तो एपी को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टर्म्स गिवन है इसका जो हमें फर्स्ट हमें कॉमन डिफरेंस निकालने होंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो फिर ये एपी होगा, अदरवाइज जो ये एपी नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3b/4 माइनस भी। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 3b माइनस और ये हो जाएंगे 4b एंड दिस इज इक्वल टू -b/4। यहाँ पे जो लिखेंगे अगेन फिर से जो चेक करते हैं, d इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स। तो थर्ड टर्म्स हमारा कितना है 9b/16 और माइनस सेकेंड टर्म से 3b/4। तो 16 और 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा और 16 1 16 तो 9v हो जाएगा और माइनस 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में तो 4 इंटू 3b, तो ये हो गया 12b। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना -3b/16। तो यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे द कॉमन डिफरेंस is not equal, so it is not AP। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं होगा। ओके, अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो कह रहा है, अगर हम एक कुआं को जो खोदते हैं तो फर्स्ट मीटर के लिए जो हम 150 रुपीज पे करते हैं और उसके बाद से जो जितना मीटर जो है बढ़ते जाएगा उसके लिए जो हमें एक्स्ट्रा 50 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑलरेडी गिवन है फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम कितना पे कर रहे हैं 150 रुपीज। तो यहाँ पे जो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150 रुपीज पे कर रहे हैं और इसके बाद से हमें जितना किलोमीटर जो क्या करना होगा, अगर खुदवाना होगा तो उसके लिए जो हमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यहां पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकेंड मीटर 150 रुपीज फर्स्ट मीटर के लिए और फिर 50 रुपीज किसके दूसरे जो फर्स्ट मीटर के लिए। तो ये कितना हो गया 2 मीटर का जो है टोटल हमें कितना पे करना होगा 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वैसे ही जो है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर थर्ड मीटर, तो यहाँ पे जो थर्ड मीटर के लिए क्या करेंगे 150 फर्स्ट मीटर के लिए और 2 मीटर जो है बचा तो 2 इंटू 50 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 और प्लस 2 इंटू 50 100। तो थर्ड किलोमीटर के लिए हम टोटल पे करेंगे 250 रुपीज। फिर से जो है एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फोर्थ मीटर, तो फोर्थ मीटर के लिए क्या हो जाएगा 150 फर्स्ट मीटर के लिए और फिर 3 मीटर और रिमेनिंग रहा तो 3 इंटू कितना कर देंगे 50। तो ये कितना हो जाएगा 150 और प्लस 3 इंटू 50, तो 53 इज 150, दिस इज इक्वल टू 300। तो यहां पे जो हमें टर्म्स क्या मिले, तो लिखेंगे 10 द टर्म्स 150 200 250 300 डैश डैश ऐसे ही कंटिन्यू होगा। यहाँ पे हमें चेक करना है एपी है या नहीं है।
तो एपी चेक करने के लिए अगर जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये एपी होगा। तो कॉमन डिफरेंस करने के लिए जो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे जो डी इज इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो सेकेंड टर्म्स हमारा कितना है 200, फर्स्ट टर्म्स कितना है 150, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर से जो चेक करेंगे यहाँ पे जो अगेन डी इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस यहाँ पे जो सेकेंड टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स क्या है 250 है, और 250 में से जो 200 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, देयर फॉर द कॉमन डिफरेंस is equal, so it is an AP, इसलिए क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक साल अकाउंट में 10,000 रुपया हम पे कर रहे हैं, वो भी जो 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन है उसको जो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल है कितना 10,000, और फिर यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो है कितना, यानी कि जो इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 8% गिवन है। तो यहाँ पे जो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल और इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n, यानी कि यहाँ पे p से प्रिंसिपल हो गया, r रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और n हमारा क्या हो गया टाइम्स हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कर रहा है फर्स्ट ईयर जो है उसने 10,000 रुपीज जो डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हियर द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर के बाद ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और फिर ये टाइम हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर के लिए 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये लिखेंगे द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट आफ्टर 2 ईयर। तो टाइम पीरियड यहाँ पे जो 2 हो गया, तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा। वैसे ही जो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा एंड द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट आफ्टर 3 ईयर। तो 3 ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8/100, और टाइम पीरियड 3 ईयर्स। तो यहाँ पे जो हमें टर्म्स मिल गया एपी का, तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे हैंस द टर्म्स। तो टर्म्स फर्स्ट क्या है 10,000 है, नेक्स्ट है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10,000 1 प्लस 8/100 का पावर 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 10,000 1 प्लस 8/100
100 का पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाएगा। तो यहाँ पे जो हम कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। ओके, अगर इक्वल होगा तो एपी होगा, अदरवाइज जो है एपी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ डी इज इक्वल टू ए2 माइनस ए1 कर दें या ए कर दें। तो फर्स्ट टर्म्स को जो हम ए1 कहते हैं और सेकेंड टर्म्स ए2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स हमारा गिवन है 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर 1 और माइनस कितना कर देंगे 10,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 और फिर इनटू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एलसीएम जो है 100 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं कितना 10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10,000 और इनटू यहाँ पे जो 100 एलसीएम हो गया तो 100 वन ज़ा 100 और प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 और इनटू फिर यहाँ पे जो 108 और अपॉन 100, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10,000 और इनटू 1.08। ओके, 100 से डिवाइड होगा यहाँ पे जो 108, तो कितना हो जाएगा 1.08 और फिर 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 40 है, तो ये जो है 108 और 00 यानी 10,800 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1.08। यहाँ पे जो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया तो ये कितना आया था 1.08, फिर यहाँ पे जो माइनस कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे जो 10,000 मल्टीप्लाई 1.08, दिस इज इक्वल टू 10,800 और माइनस 10,000, तो ये इक्वल हो जाएगा 800 का। फिर जो है फिर से जो है चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो है लिखेंगे अगेन d इज इक्वल टू, तो इस बार जो हम टर्म्स चेंज करते हैं a3 माइनस a2 कर लेते हैं। तो a3 कितना गिवन है 10,000 और फिर 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस a2 टर्म्स यहाँ पे जो क्या है a2 टर्म्स 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 द पावर 1। तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 10,000 और इनटू हमने जो अभी सॉल्व किया यहाँ पे 1 प्लस 8 अपॉन 100, तो 1 प्लस 8 अपॉन 100 दिस इज इक्वल टू 1.08। तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे 1.08 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 10,000 और इनटू यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे फिर से इसको 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर 1, तो ये हो जाएंगे किसके इक्वल, यहाँ पे 1.08 का पावर 1, देन 10,000 और 10,000 मल्टीप्लाई विथ 1.08 का होल स्क्वायर। तो 1.08 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1.1664 और माइनस यहाँ पे जो है 10,000 मल्टीप्लाई होगा 1.08 में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10,800 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो हम क्या करेंगे 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1664 से, तो ये इक्वल हो जाएंगे किसके 11664 और माइनस 10,800। अब यहाँ पे जो है माइनस कर लेते हैं, तो 4 में से 0 गया 4, फिर यहाँ पे जो है 6 में से 0 गया 6, यहाँ पे 6 है 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे 16, 16 में से 8 गया 8, फिर 0 का 0 और 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे कितना आया 864। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस is not equal
सो इट इज नॉट एन एपी। यहां पे जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म्स ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फ्लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एपी का जो फर्स्ट फोर टर्म्स लिखने हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स जो ए है और कॉमन डिफरेंस जो है डी गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10, यानी कि फर्स्ट टर्म्स जो है 10 के इक्वल है और कॉमन डिफरेंस भी 10 के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म्स हमारा गिवन है ए कितना गिवन है 10 है। वैसे ही अगर हमें सेकेंड टर्म्स फाइंड करना होगा, यानी सेकेंड टर्म्स ए टू ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए और प्लस डी हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस। वैसे ही जो थर्ड टर्म्स अगर हमें फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस को जो हम ऐड करते जाएंगे। फोर टर्म्स के लिए भी जो है ए थ्री प्लस क्या होगा, डी होगा। ऐसे ही कंटिन्यू जो हम क्या करेंगे, जितने टर्म्स हमें जो फाइंड करने हैं उसके लिए जो हम ये आइडेंटिटीज जो है लगाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म ए है और ए को जो हम लेट कर लेते हैं ए1। ए कितना गिवन है, 10 गिवन है। वैसे ही जो सेकेंड टर्म्स को जो हम ए2 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, ए1 और प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए1 गिवन है कितना, 10 और डी है 10, तो ये हो जाएगा 20। वैसे ही जो है थर्ड टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स क्या हो जाएगा, ए2 और प्लस डी। ए2 आया कितना 20 और 20 में जो 10 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 30। एंड फोर टर्म्स, तो फोर टर्म्स क्या हो जाएगा, ए3 प्लस डी। ए3 जो है 30 आया और प्लस D10 इज इक्वल टू हो गया 40। तो यहाँ पे जो हमें फोर टर्म्स मिल गया। फर्स्ट टर्म्स जो है 10 है, सेकेंड टर्म्स 20, थर्ड टर्म्स 30, फोर टर्म्स 40। तो यहाँ पे जो लिखेंगे hence the first four terms of AP, तो क्या है 10, फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स 20, थर्ड टर्म्स 30 और फोर्थ टर्म्स 40। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो गिवन है फर्स्ट टर्म्स जो है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म ए, इसको जो हम a1 की इक्वल ले लेते हैं और ये कितना है -2 और कॉमन डिफरेंस डी जो है 0 के इक्वल है। तो सेकेंड टर्म्स के लिए हम ले लेते हैं a2, तो क्या हो जाएगा a1 और प्लस डी। a1 जो कितना है -2 में जो 0 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, यानी सेकेंड टर्म्स भी कितना आया -2 आया। फिर ये थर्ड टर्म्स फाइंड करेंगे तो थर्ड टर्म्स हो जाएगा a2 प्लस डी। a2 की जगह पे हम रखेंगे कितना -2 और कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये फिर जो इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। एंड फोर टर्म्स के लिए a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी -2 और प्लस 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो हमें फोर टर्म्स जो मिल गए, फर्स्ट टर्म्स -2 है, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स सभी के सभी क्या है -2 आया। तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे, हेंस द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP -2 -2 -2 -2। ओके, तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू -1.25 और डी इज इक्वल टू -0.25। यहाँ पे जो हमें जो फर्स्ट टर्म्स गिवन है कितना -1.25 और कॉमन डिफरेंस -0.25 है। तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ए जो है किसके इक्वल, a1 के इक्वल ले लेते हैं और ये हो जाएगा -1.25। सेकेंड टर्म्स के लिए जो a2 ले लेते हैं और a2 इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स a1 और प्लस कॉमन डिफरेंस d। तो a1 जो है इक्वल है -1.25 के इक्वल और फिर प्लस d है -0.25 के इक्वल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा
माइनस 1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 1.50 या फिर जो 1.5 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकालेंगे E3, तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड टर्म्स और प्लस डी। सेकेंड टर्म्स आया माइनस 1.5 और प्लस माइनस 0.25, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 1.5 और प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये जो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1.75 के इक्वल। एंड फोर टर्म्स जो है, थर्ड टर्म्स और प्लस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म्स हमारा आया माइनस 1.75 और प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस 0.25, तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस 1.75 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो है प्लस माइनस माइनस और माइनस 1.75 और प्लस 0.25, दिस इज इक्वल टू 2.0, तो 2.0 या वी कैन राइट माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो यहाँ पे जो हमें फोर टर्म्स ऑफ एपी मिल गए, तो यहाँ पे जो हम क्या लिखेंगे? हेंस द फर्स्ट फोर टर्म of AP is equal to minus 1.25, minus 1.5, minus 1.75 और माइनस 2, ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ नंबर है A इज इक्वल टू माइनस 1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स जो माइनस 1 की इक्वल है और कॉमन डिफरेंस 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए को A1 की इक्वल ले लेते हैं और एक इसके इक्वल है माइनस 1 की इक्वल। A2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म्स माइनस 1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 और प्लस 1/2, एलसीएम हो जाएगा कितना? 2, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 से, तो माइनस 2 और प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड टर्म्स माइनस 1/2। फिर यहाँ पे जो थर्ड टर्म्स इक्वल टू सेकेंड टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म्स है माइनस 1/2 और कॉमन डिफरेंस है प्लस 1/2, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? सेम है, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो दिस इज इक्वल टू 0। एंड फोर टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स और प्लस डी, थर्ड टर्म्स आया 0 और प्लस कॉमन डिफरेंस है 1/2, तो फोर टर्म्स कितने की इक्वल हो जाएगा? 1/2 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1/2, 0, 1/2, ये हो गया फोर्थ का आंसर। अब जी सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू माइनस 3, यानी यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म्स जो गिवन है 4 के इक्वल और कॉमन डिफरेंस माइनस 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म A है, इसको हम A1 की इक्वल ले लेते हैं, कितना है? 4। सेकेंड टर्म्स के लिए A2 ले लेते हैं, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म्स 4 है और प्लस कॉमन डिफरेंस जो है माइनस 3 है, इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। फिर ये थर्ड टर्म्स के लिए, थर्ड टर्म्स कितने की इक्वल होगा? A2 और प्लस D के इक्वल। A2 आया कितना? 1 और प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस 3 की इक्वल है, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस 3 और ये इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के। एंड फिर ये फोर्थ टर्म्स, तो फोर्थ टर्म्स हो जाएगा A3 प्लस D, थर्ड टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A3
थर्ड टर्म्स जो है -2 के इक्वल है और प्लस और कॉमन डिफरेंस -3 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस -3 और इक्वल टू ये हो जाएगा -5 के इक्वल। तो यहाँ पे जो हमें 4 टर्म्स जो है मिल गए, तो 4 टर्म्स मिल गए तो इसको जो लिखेंगे hence the first 4 terms of AP। तो फर्स्ट टर्म्स आया कितना 4, सेकेंड टर्म्स 1, थर्ड टर्म्स -2, फोर्थ टर्म्स -5 और ये कंटिन्यू होते जाएगा। हमें 4 टर्म्स तक फाइंड करने थे, तो ये आंसर हो गया फिफ्थ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एपीज गिवन है, उसमें से हमें जो फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 3, 1, -1 और -3 डैश डैश गिवन है, तो 3 यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स हो गया, 1 सेकेंड टर्म्स और -1 थर्ड टर्म्स और -3 फोर्थ टर्म्स हो गया। यहाँ पे हमें 3 जो है फर्स्ट टर्म्स मिल गया। फिर हमें जो क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए जो है हम डी जे लेते हैं और डी इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म्स और माइनस फर्स्ट टर्म्स। ओके, तो यहां से जो हमें मिल जाएगा क्या कॉमन डिफरेंस। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म को ले लेते a1 और a1 इज इक्वल टू 3। फिर यहां पे सेकेंड टर्म से a2 इज इक्वल टू 1। थर्ड टर्म है a3 और a3 इज इक्वल टू -1 एंड फोर्थ टर्म a4 और a4 इज इक्वल टू -3। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस तो क्या हो गया d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो a2 कितना गिवन है a2 है 1 और माइनस a1 है 3, दिस इज इक्वल टू -2। फिर यहां पे ये लिखेंगे अगेन d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 -1 है और फिर -a2, तो a2 है 1, ये भी कितना हो गया -2 के इक्वल हो गया। यहां पे लिखेंगे दस द फर्स्ट टर्म इज, तो फर्स्ट टर्म्स किसके इक्वल है 3 के इक्वल है एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है -5, -1, 3, 7 डैश डैश। तो ऑलरेडी यहां पे ये क्या गिवन है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5, सेकेंड टर्म्स इज इक्वल टू -1, थर्ड टर्म्स इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ टर्म्स इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जो हमें 4 टर्म्स तक जो गिवन है इसको हमने निकाल लिया। अब इसके बाद से जो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा देयरफॉर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है -1 फिर माइनस a1 है -5। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे अगेन d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 गिवन है 3 और माइनस a2 है -1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस समझे दोनों में कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे दस द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड
कॉमन डिफरेंस इज 4। ये हो गया सेकेंड का आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है -1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, टर्म्स को पहले जो देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म से 1/3, सेकेंड टर्म्स गिवन है a2 इज इक्वल टू 5/3, थर्ड टर्म्स a3 इज इक्वल टू 9/3 एंड यहाँ पे जो फोर टर्म्स है और फोर टर्म्स इज इक्वल टू 13/3। अब इसके बाद से जो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। देयरफॉर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 जो यहाँ पे है 5/3 और माइनस a1 है 1/3। एलसीएम निकालेंगे 3, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3 जो है क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर से यहाँ पे जो चेक कर लेते हैं अगेन, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 है 9/3 और a2 है 5/3। यहाँ पे एलसीएम हो गया 3, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/3। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ पे लिखेंगे thus the first term is 1/3 and common difference is 4/3। यह आंसर हो गया थर्ड का। अब यहाँ पे जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश। तो यहाँ पे जो हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 0.6, सेकेंड टर्म्स गिवन है 1.7, थर्ड टर्म्स गिवन है 2.8 एंड फोर्थ टर्म्स जो गिवन है 3.9 के इक्वल। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 है 1.7 और माइनस a1 है कितना, फर्स्ट टर्म्स 0.6, इसको माइनस करेंगे तो 1.1 आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे अगेन, फिर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 है यहाँ पे 2.8 और माइनस a2 है 1.7, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1। तो यहाँ पे जो हमें क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और फर्स्ट टर्म्स भी, फर्स्ट टर्म से 0.6 और कॉमन डिफरेंस 1.1। तो यहाँ पे लिखेंगे thus the first term is 0.6 and common difference is 1.1। यह आंसर हो गया फोर्थ का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से जो कौन सा एपी है, अगर इसमें कोई एपी है तो हमें जो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं और फिर ये 3 मोर टर्म्स और फाइंड करने हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। तो हमें ये पता करना है कि ये एपीज है या नहीं है। तो एपी फाइंड करने के लिए जो हम क्या करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो ये एपी होगा, अदरवाइज ये एपी नहीं होगा। यहाँ पे जो टर्म्स है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स को a1 ले लेते हैं, a1 इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म्स a2 इज इक्वल टू 4। थर्ड टर्म्स a3 इज इक्वल टू 8 एंड फोर टर्म्स जो है वो 16 है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या आइडेंटिटीज यूज करेंगे, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स और माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म्स क्या है, सेकेंड टर्म्स 4 और फर्स्ट टर्म्स जो है 2 है। तो 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे अगेन, यहाँ पे और जो डिफरेंस जो हम चेक कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म्स क्या, a3 माइनस a2। a3 टर्म्स क्या है, 8 है और a2 क्या है, 4। 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 4।
तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये एपीज नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, therefore it is not an AP। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो ये एपीज नहीं होगा। फोर्थ का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ पे जो टर्म्स हम जो फर्स्ट लिख लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म्स क्या है, a1 इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म्स 5/2, थर्ड टर्म्स 3 एंड फोर्थ टर्म्स है 7/2। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 है 5/2 और माइनस a1 कितना है, 2 है। फिर यहाँ पे जो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 5 और माइनस यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। फिर यहाँ पे अगेन d इज इक्वल टू, इस समय टर्म्स ले लेते हैं, a3 माइनस a2। a3 टर्म्स क्या है, 3 है और a2 टर्म्स 5/2 है। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3 2 ज़ा 6 और माइनस 5, यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1/2, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस d इज 2। नाउ अब नेक्स्ट जो हम 3 टर्म्स हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 टर्म्स तक गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, a5। तो a5 के लिए हम क्या करेंगे, a4 और प्लस d कर देंगे। a4 कितना गिवन है, 4 टर्म्स हमारा 7/2 और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे 2 का जो है तो 2 एलसीएम हो जाएगा और 7 और 1 8/2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे जो है 6 टर्म्स, तो 6 टर्म्स क्या होगा, a5 प्लस d। यहाँ पे जो 5 टर्म्स जो है 4 है और कॉमन डिफरेंस 1/2, 4 2 ज़ा 8, 1 9/2 हो जाएगा। फिर जो है 7 टर्म्स, तो 7 टर्म्स हो जाएगा a6 और प्लस d। a6 है 9/2 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2, फिर 9 और 1 10, यहाँ पे कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म आर, तो क्या आया, फर्स्ट जो है 4, फिर 9/2 और फिर, तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 2 आ गया और फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है 4, 9/2 और 5 आ गया। ये आंसर हो गया सेकेंड का। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। यहाँ पे एपीज का जो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म्स है -1.2, सेकेंड टर्म्स -3.2, थर्ड टर्म्स E3 -5.2 एंड यहाँ पे जो फोर्थ टर्म्स -7.2 है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। यहाँ पे जो सेकेंड टर्म्स में से जो फर्स्ट टर्म्स माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा और सेकेंड टर्म्स है -3.2 और फर्स्ट टर्म्स -1.2। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2। उसके बाद से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 में से 2 गया 0 और पॉइंट यहाँ पे जो है 3 में से जो है 1 गया, ये कितना हो जाएगा, 2 -2। तो यहाँ पे लिखेंगे -2। फिर यहाँ पे जो चेक कर लेंगे अगेन, d इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स और माइनस,
सेकेंड टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स यहाँ पे है -5.2 और माइनस सेकेंड टर्म्स है -3.2। तो यहाँ पे हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। यहाँ पे भी जो इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 और फिर 5 में से 3 गया, ये हो जाएगा 2 और माइनस साइन है तो -2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, therefore d इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये क्या है, एपीज है, तो एपी है तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन एपी। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमें 3 टर्म्स फाइंड करने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ पे जो 4 टर्म्स तक गिवन है, अब नेक्स्ट हमें जो 5th टर्म्स जो हमें फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे A5 इज इक्वल टू 4 टर्म्स और प्लस डी। तो A4 कितना गिवन है, -7.2 और प्लस डी है -2, तो ये हो जाएगा -7.2 और प्लस -2। तो -7.2 में जो है -2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -9.2। नेक्स्ट 6 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा A5 प्लस डी। तो 5th टर्म्स यहाँ पे है -9.2 और प्लस डी है -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9.2 प्लस माइनस और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -11.2 एंड 7 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा 6 टर्म्स और प्लस डी। तो A6 आया -11.2 और प्लस -2, तो ये हो जाएगा कितना -13.2। तो यहाँ पे जो हमें ये 3 टर्म्स मिल गए, तो लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म आर, तो कितना है -9.2 -11.2 एंड -13.2। ये आंसर हो गया थर्ड का। 4th नंबर क्वेश्चन है -10 -6 -2 2। तो यहाँ पे जो हम टर्म्स लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म्स गिवन है A1 ले लेते हैं फर्स्ट टर्म्स को -10, A2 सेकेंड टर्म्स -6, A3 थर्ड टर्म्स -2 एंड A4 फोर टर्म्स 2। अब इसके बाद से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर D इज इक्वल टू, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स क्या है A2 और माइनस फर्स्ट टर्म्स है A1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 सेकेंड टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स -10 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और माइनस कितना हो जाएगा 10, तो दिस इज इक्वल टू -6 और माइनस माइनस प्लस 10, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे चेक करते हैं अगेन, D इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स और माइनस सेकेंड टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स यहाँ पे है -2 और फिर यहाँ पे माइनस सेकेंड टर्म्स जो है -6 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा -2 और +6, तो यहाँ पे -2 में +6 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस जो इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर D इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या होगा इट इज एन AP, और ये AP है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 4 टर्म्स तक गिवन है तो हमें जो 5 टर्म्स पहले फाइंड करने हैं, तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 और प्लस D, यानी जो 4 टर्म्स और प्लस D, 4 टर्म्स से 2 और प्लस कर देंगे और फिर जो कॉमन डिफरेंस 4 है तो ये हो जाएगा 6, फिर 6 टर्म्स, तो A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 प्लस D, 5 टर्म्स आया
6 और कॉमन डिफरेंस 4, ये हो जाएगा 10। फिर A7 इज इक्वल टू, तो यानी कि 7 टर्म्स, तो A6 और प्लस D 6 टर्म्स है 10 और कॉमन डिफरेंस 4, ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे जो हमें 3 जो टर्म्स मिल गए, तो यहाँ पे लिखेंगे शो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6, 10, 14। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस मिल गए। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, और नेक्स्ट जो है 3 जो टर्म्स हैं वो कितना है, 6, 10 और 14 है। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन गिवन है 3, फिर 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, और यहाँ पे हमें बताने हैं ये एपीज है या नहीं है। अगर एपी होगा तो हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस और फिर जो है नेक्स्ट थर्ड टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं उसको जो हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है फर्स्ट टर्म्स, तो A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स कितना है 3 प्लस अंडर रूट 2, थर्ड टर्म्स यानी A3 ये है कितना 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, एंड फोर टर्म्स है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ये लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी से जो डिनोट करेंगे, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। सेकेंड टर्म्स यहाँ पे गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस फर्स्ट टर्म्स है 3। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 एक प्लस में और एक माइनस में, 3 से 3 कैंसिल हो गया और डी किसकी इक्वल आ गया, अंडर रूट 2 के इक्वल आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे अगेन, फिर से चेक कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू इस समय A3 माइनस A2। थर्ड टर्म्स यहाँ पे जो क्या है A3, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस सेकेंड टर्म्स गिवन है, तो यहाँ पे जो 3 प्लस अंडर रूट 2 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2। क्यों से कीजिए, माइनस का साइन क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 और फिर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे क्या होगा, -3 से -3 कैंसिल हो गया और 2 अंडर रूट 2 से अंडर रूट जो है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 लिखेंगे। तो 1 अंडर रूट 2 नहीं, उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस मिल गए। कॉमन डिफरेंस कितना है, अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, तो ये क्या होगा, एपी भी हो जाएगा। तो 8 इज एन एपी, और ये एपी है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है थर्ड टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 4 टर्म्स तक गिवन है, नेक्स्ट हमें क्या है 5 टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो A5 इज इक्वल टू 4 टर्म्स और प्लस डी, 4 टर्म्स है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और प्लस डी है अंडर रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का 3 और प्लस 3 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें जो A6 यानी जो 6 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा 5 टर्म्स और प्लस डी। यहाँ पे जो 5 टर्म्स है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और फिर कॉमन डिफरेंस कितना है, अंडर रूट 2। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस और 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2। नेक्स्ट है हमें 7 टर्म्स, तो 7 टर्म्स हो जाएगा A6 और प्लस डी। 6 टर्म्स आया 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और प्लस कॉमन डिफरेंस जो है अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस और 5 अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो कितना आया 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ये आंसर हो गया फिफ्थ का।
अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.4 टाइम्स 2 है। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं उससे जो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स A1, और A1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2, A2 इज इक्वल टू 0.22, A3 इज इक्वल टू 0.222 3 टाइम्स 2, फिर एंड A4 इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। सेकेंड टर्म्स है 0.22 और माइनस फर्स्ट टर्म्स 0.2, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 0.02। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। फिर से जो यहाँ पे चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस को, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स। तो थर्ड टर्म से 0.222 और माइनस सेकेंड टर्म से 0.22, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002। तो यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। अगर जे कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो ये जे एपी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी। ये आंसर हो गया 6th का। अब 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12। तो टर्म्स जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म्स है 0, सेकेंड टर्म्स -4, थर्ड टर्म्स -8 एंड फोर टर्म्स को जो है A4 इज इक्वल टू -12 ले लिए। फिर यहाँ पे जो क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसको पता करना है कि AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हम फर्स्ट जो है कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस को जो है D से डिनोट करेंगे, और D इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। डैट मीन्स सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो सेकेंड टर्म्स है -4 और माइनस फर्स्ट टर्म्स 0 है, तो -4 में से जो 0 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। फिर जो चेक कर लेते हैं इसको अगेन, D इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स। तो थर्ड टर्म से -8 और ऑलरेडी जो यहाँ पे माइनस गिवन है, और फिर सेकेंड टर्म्स -4 है तो -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 और माइनस माइनस +4, तो दिस इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। तो देयर फॉर डी इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, और कितने के इक्वल है -4 के इक्वल, तो इसलिए क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन AP। तो यहाँ पे जो AP हो गया, तो नेक्स्ट जो हमें 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 4 टर्म्स तो गिवन है, तो फिफ्थ टर्म्स क्या हो जाएगा 4 टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो 4 टर्म्स -12 है और प्लस कॉमन डिफरेंस -4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -12 प्लस माइनस -4। तो यहाँ पे -12 में -4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -16। फिर यहाँ पे जो 6 टर्म्स, तो 6 टर्म्स इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी A5 प्लस D। तो फिफ्थ टर्म्स आया कितना -16 और प्लस कॉमन डिफरेंस -4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -16 और प्लस माइनस -4। तो -16 में जो है -4 यहाँ पे जो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -20 एंड A7। तो 6 टर्म्स और प्लस D। तो यहाँ पे जो 6 टर्म्स कितना है -20 और प्लस कॉमन डिफरेंस -4। तो यहाँ पे हो जाएगा -20 और -4, दिस इज इक्वल टू -24। तो यहाँ पे लिखेंगे thus the next 3 terms
आर, तो क्या आया, -16, -20 और -24। तो यहाँ पे जो हमें कॉमन डिफरेंस मिला कितना, -4, और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है -16, -20 और -24 हो जाएगा। अब जी 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, यानी कि जो फोर्थ का फोर्थ टर्म्स से हमारा क्या गिवन है, -1/2 है। तो ये देखने से ही पता चल जाता है कि जो ये क्या है, एपीज है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म्स जो गिवन है -1/2, सेकेंड टर्म्स -1/2, थर्ड टर्म्स -1/2 और फोर्थ टर्म्स ये भी कितना है, -1/2 है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स और माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो सेकेंड टर्म्स है -1/2 और माइनस फर्स्ट टर्म्स -1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ही आएगा। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, डेट मीन्स थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स। तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म्स गिवन है -1/2 और माइनस सेकेंड टर्म्स -1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1/2 और प्लस 1/2, ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कॉमन डिफरेंस इक्वल मिला। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे डी इक्वल हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी, ये एपी हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमें थर्ड टर्म्स निकालने हैं। तो नाउ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A5, A5 क्या हो जाएगा, A4 और प्लस D, A4 है -1/2 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा, -1/2। वैसे ही A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D, तो A5 -1/2 और प्लस 0 तो -1/2 ही आएगा। वैसे ही A7 भी कितना हो जाएगा, -1/2। ओके, तो जे फिफ्थ टर्म्स, सिक्स टर्म्स और सेवन टर्म्स भी कितने के इक्वल हो जाएगा, -1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 10 द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2, -1/2, -1/2। तो ये आंसर हो गया 8 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर। यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म्स गिवन है 1, सेकेंड टर्म्स A2 इज इक्वल टू 3, थर्ड टर्म्स A3 इज इक्वल टू 9 एंड फोर्थ टर्म्स A4 इज इक्वल टू 27। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो ये AP होगा। तो यहाँ पे जो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म्स गिवन है यहाँ पे 3 और माइनस फर्स्ट टर्म से 1, 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2। D इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स है 9 और माइनस सेकेंड टर्म्स है 3, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं है। अब जो 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है A, 2A, 3A, 4A। तो यहाँ पे जो हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पे जो टर्म्स लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म्स A है, सेकेंड टर्म्स 2A, थर्ड टर्म्स 3A एंड फोर्थ टर्म्स 4A के इक्वल है एंड फोर्थ टर्म्स 4A के इक्वल है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स,
तो A2 माइनस फर्स्ट टर्म्स A1, तो A2 किसकी इक्वल है, 2A की इक्वल है, माइनस फर्स्ट टर्म्स किसकी इक्वल है, A की इक्वल है, 2A में से A गया कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जो चेक करते हैं इसको कॉमन डिफरेंस को, तो D इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स, तो थर्ड टर्म से 3A, सेकेंड टर्म से 2A, 3A में से 2A माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, A के इक्वल। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस इक्वल आया, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आया तो ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू A, कॉमन डिफरेंस किसकी इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल, सो इट इज NAP, तो ये AP हो जाएगा। तो अगर ये AP है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ 4 टर्म्स तक गिवन है, तो हमें ये 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो 5 टर्म्स क्या होगा, A4 प्लस D, तो 4 टर्म्स है 4A, और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A, 4A और प्लस A 5A की इक्वल हो जाएगा। वैसे ही 6 टर्म्स, 5 टर्म्स और प्लस D, 5 टर्म्स है 5A और प्लस D जो है A के इक्वल 6A हो जाएगा। एंड 7 टर्म्स, A 6 और प्लस D, 6 टर्म्स है 6A और D कॉमन डिफरेंस A कितना हो जाएगा, 7A के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखेंगे thus the next 3 टर्म्स आर, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स 5A, 6A, 7A हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस A हो जाएगा। ये हो गया 10th का आंसर। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है A स्क्वायर A क्यूब A का पावर 4। तो यहाँ पे जो हमें इसको चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो फर्स्ट जो इसके टर्म्स को लिख लेते हैं। तो टर्म्स यहाँ पे जो गिवन है, A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, A3 इज इक्वल टू A क्यूब एंड A4 इज इक्वल टू A का पावर 4। यहाँ पे जो टर्म्स हमें जो मिल गया, इसके बाद से जो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू ये हो जाएगा A2 माइनस A1, दैट मीन्स सेकेंड टर्म्स और माइनस फर्स्ट टर्म्स। सेकेंड टर्म्स है A स्क्वायर और फर्स्ट टर्म्स है A, तो A स्क्वायर में से A जो है माइनस नहीं होगा बट जो कॉमन निकल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, A को कॉमन कर लेंगे तो A माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जो चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन D इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स और माइनस सेकेंड टर्म्स। तो थर्ड टर्म्स यहाँ पे है A क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। तो A क्यूब में से A स्क्वायर माइनस नहीं होगा बट जो यहाँ पे भी क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा। A स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, A माइनस 1। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में A माइनस 1 दिख रहा है बट जो मल्टीपल टर्म्स है, तो यहाँ पे जो सेकेंड से हमने निकाला यहाँ पे, तो ये कितना आया, A स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, A है। तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है, तो ये AP नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो 12th नंबर क्वेश्चन है, √2, √8, √18 और √32। तो यहाँ पे जो हमें टर्म्स गिवन है तो हम जो टर्म्स को लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, A2 इज इक्वल टू √8 दिया हुआ है। तो √8 को जो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 8 का जब जो हम फैक्टर करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे जो क्या आया, फैक्टर जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, तो रूट के अंदर रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे पेयर क्या हो गया 2 और रूट में बच गया √2। तो 8 √8 जो है इक्वल है 2 √2 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 √2, फिर थर्ड टर्म्स √18 है, तो यहाँ पे जो देखिए √18 है, तो √18 को जो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 9, 2 9 ज़ा 18,
2 यहाँ पे हो गया, फिर 9 का 3 इंटू 3, तो इसको जो √18 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया, पेयर हो गया, तो 3 जो है रूट से बाहर और √2, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 3 √2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 √2 एंड √32, तो यहाँ पे जो 32 को भी जो फाइंड कर लेते हैं, तो 32 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 4 8 जा 32, फिर यहाँ पे जो 4 जो 2 2 जा 4, 2 प्राइम नंबर हो गया, फिर 8 को 2 4 जा 8, फिर 4 2 2 जा 4, तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर जो है यानी कि 2 कितने आए, 5 टाइम्स आए, तो 5 टाइम्स आया, तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम्स हो गया, एक पेयर 2 पेयर, और फिर एक 2 जो है अंदर में बच गया, तो 2 पेयर बने, तो 2 इंटू 2 रूट से बाहर निकल गया, और फिर यहाँ पे जो एक रूट अंदर में, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 √2, तो √32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 √2 के इक्वल, तो यहाँ पे जो हम लिख देंगे 4 √2। ओके, अब इसके बाद से जो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म्स और माइनस फर्स्ट टर्म्स यानी a2 माइनस a1, a2 हमारा गिवन है 2 √2 और माइनस a1 हमारा यानी कि जब फर्स्ट टर्म्स √2 के इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 2 √2 माइनस √2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, √2 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, दैट मीन्स थर्ड टर्म्स और माइनस सेकेंड टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स गिवन है 3 √2 और माइनस सेकेंड टर्म से 2 √2, तो 3 √2 में से माइनस करेंगे 2 √2, तो ये भी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, कॉमन डिफरेंस सेम दिखा, और कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, AP है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू √2, सो इट इज NAP। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस हमें जो √2 मिल गया, तो ये हमारा क्या है, AP भी है, तो AP है, तो नेक्स्ट हमें जो थर्ड टर्म्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फोर्थ टर्म्स तो गिवन है, तो नेक्स्ट हमें जो फिफ्थ टर्म्स, तो फिफ्थ टर्म्स क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे जो फोर्थ टर्म्स है 4 √2, 4 √2 और प्लस कॉमन डिफरेंस √2, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 √2, और 5 को जो है रूट के अंदर लेकर के जाएंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 5 इंटू 5, और अंदर में 2 है, तो 5 5 ज़ा 25 और इंटू 2 कितना हो जाएगा, √50 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, √50। फिर यहाँ पे जो 6 टर्म्स, तो 6 टर्म्स क्या हो जाएगा, A5 और प्लस D, तो फिफ्थ टर्म्स यहाँ पे जो है, फिफ्थ टर्म्स किसके इक्वल आया, 5 √2 के इक्वल आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 √2 और कॉमन डिफरेंस √2, ये हो जाएगा 6 √2 के इक्वल, 6 जो है रूट के अंदर जाएगा, तो 6 इंटू 6 36, और 36 2 72, तो यहाँ पे हो जाएगा 72। फिर यहाँ पे जो है 7 टर्म्स फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा A6 और प्लस D, 6 टर्म्स कितना था, 6 √2 के इक्वल, और प्लस यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस √2, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 √2, 7 को जो है रूट के अंदर लेकर के जाएंगे, तो कितना के इक्वल हो जाएगा, 7 इंटू 7 49, और 49 2 98, डेट मीन्स √98 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें जो नेक्स्ट जो है थर्ड टर्म्स हमें मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP आर, तो क्या है, √50, √72 एंड √98, ये आंसर हो गया 12th का। अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12, यहाँ पे जो हम टर्म्स को लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू √3, सेकेंड टर्म्स इज इक्वल टू √6, थर्ड टर्म्स इज इक्वल टू √9,
और √9 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, एंड 4 टर्म्स इज इक्वल टू √12। तो यहाँ पे जो है 12 का जो है रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, और 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, पेयर क्या हो गया 2 और √3, यानी कि जो है √6 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2 √3 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 √3। अब इसके बाद से जो हम कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड कर लेते हैं। तो देयर फॉर डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स और माइनस फर्स्ट टर्म्स। सेकेंड टर्म्स यहाँ पे है √6 और माइनस √3। तो यहाँ पे √6 में से जो है √3 जो है माइनस नहीं होगा, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, √3 को जो है कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √2 माइनस 1। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके देखिए √3 इंटू √2 √6 और प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू √3 √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है फिर से चेक कर लेते हैं अगेन, डी इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स यानी a3 और माइनस सेकेंड टर्म्स a2। तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म्स हमें गिवन है 3 और माइनस सेकेंड टर्म्स है √6। तो यहाँ पे जो 3 में से जो √6 जो है माइनस नहीं होगा, बट यहाँ पे जो क्या होगा √3 कॉमन हो जाएगा, और √3 कॉमन हो जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा √3 और माइनस √2। तो यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और √3 और माइनस √2 तो प्लस माइनस माइनस, और √3 इंटू √2 √6 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमें कॉमन डिफरेंस से इक्वल नहीं मिला तो लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो सो इट इज नॉट एन एपी, इसलिए ये एपी भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट ये 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन है 1a² 3a² 5a², 7a²। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट जो क्या करते हैं टर्म्स को जो लिख लेते हैं। टर्म्स हमारा जो क्या है, फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 1a² और 1a² इज इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म्स इज इक्वल टू 3a² और 3a² इज इक्वल टू 9। थर्ड टर्म्स इज इक्वल टू 5a² और 5a² इज इक्वल टू 25। एंड फोर्थ टर्म्स जो है 7a², तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। फिर यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। सेकेंड टर्म्स गिवन है 9, फर्स्ट टर्म्स है 1, 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे जो चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस को, तो डी इज इक्वल टू a3 माइनस a2, सेकेंड टर्म्स माइनस थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स। तो थर्ड टर्म्स यहाँ पे गिवन है 25 और माइनस सेकेंड टर्म्स है 9। 25 में से जो है 9 गया, ये हो गया कितना 16। तो यहाँ पे जो हमें कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं मिला, तो ये एपी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन एपी, इसलिए ये एपी नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो 15 नंबर क्वेश्चन है 1a², 5a², 7a², 73। तो यहाँ पे जो हमें पता करना है ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी होगा तो हमें जो नेक्स्ट थर्ड टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हम टर्म्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म्स 5 का स्क्वायर 25। थर्ड टर्म्स 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। एंड फोर्थ टर्म्स a4 जो है 73 गिवन है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। तो सेकेंड टर्म्स यहाँ पे गिवन है 25 और फर्स्ट टर्म्स 1 है, 25 में से 1 गया कितना हो जाएगा 24। फिर यहाँ पे जो चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस को, तो डी इज इक्वल टू थर्ड टर्म्स और माइनस सेकेंड टर्म्स।
तो थर्ड टर्म्स है 49 और माइनस यहाँ पे जो सेकेंड टर्म्स 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे जो हमें कॉमन डिफरेंस जो है सेम मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, तो therefore d is equal to 24, so it is an AP। तो ये जो है AP हो गया, तो AP हो गया, तो नेक्स्ट हमें जो है थर्ड टर्म्स भी फाइंड करने हैं, तो लिखेंगे नाउ 4 टर्म्स तक गिवन है, तो फिफ्थ टर्म्स क्या हो जाएगा 4 टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस 4 टर्म्स है 73 और प्लस कॉमन डिफरेंस 24 ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 3 7 और 2 7 9 97 हो जाएगा। 6 टर्म्स हो जाएगा फिफ्थ टर्म्स और प्लस डी, फिफ्थ टर्म्स है 97 और प्लस कॉमन डिफरेंस 24, इसको ऐड करेंगे 4 7 11 का 1 कैरी 1 और 9 to 11 और 1 12 121 हो जाएगा। एंड 7 टर्म्स ई 6 और प्लस डी, यानी जो 6 टर्म्स और प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 6 टर्म्स है 121 और प्लस कॉमन डिफरेंस 24 ऐड करेंगे 4 1 5 2 2 4 और यहाँ पे 1 145, तो यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस हमें 24 मिला और 3 टर्म्स जो है 97 121 और 145 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे thus the next 3 term are, तो यहाँ पे 97 121 और 145, तो ये हो गया 15th का आंसर। अगर इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करें, और ऐसा और भी कंटेंट देखना है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।